हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है मामी की सर्जरी के बारे में, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पापा इज हैविंग गोलगप्पा चाट। रुक, मामी की प्लेट नहीं हटाना। मामी इज हैविंग गोलगप्पा चाट। दीदी ने खा लिया, मैंने खा लिया है। द प्लेट इज एम्प्टी। सी, भाभी ने भी खा लिया। सो वी आर ऑल हैविंग मामी का प्री ऑप पार्टी। मामी का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी प्लान था, तो इसीलिए वो बनारस आए थे और हम लोग ने एक हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम भी बुक कर दिया था। तो उसी का हमने प्री ऑप पार्टी भी किया और फिर ये डे है जिस दिन प्री ऑप प्रिपरेशंस करेंगे इनकी सर्जरी के। तो वॉकिंग वीडियो लेते हुए कि कितनी लेवल की लिम्पिंग है और हमें उसे कितना इम्प्रूव करना है। सो वी वर ऑल टॉकिंग एंड हैविंग अपना गुड टाइम एट हॉस्पिटल। वो ऑपरेशन से सर्जरी से पहले वाला जो टाइम होता है ना, काफ़ी एंग्जाइटी भरा होता है। तो हम लोग मामी की एंग्जाइटी को कम करने के लिए काफ़ी बातें कर रहे थे और दीदी अपनी डॉटर से वीडियो कॉल कर रही थी, वो कनाडा में है, तो वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही थी। फिर फाइनली मामी को बोला गया ड्रेस चेंज करके आने के लिए, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट से पहले एक नी वॉश दिया जाता है, क्लीन किया जाता है नी एरिया को अच्छे से। तो उसके लिए हम लोग बैठे थे। तो पेशेंट बाकी सबको तो कम से कम अपना ख्याल रखना है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मम्मी कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाने पीने का सामान लाई थी, वो चल रहा था। फिर हमें लेना था ब्लड, तो मैं गई ब्लड बैंक, क्योंकि मामी का हीमोग्लोबिन बॉर्डर लाइन था। मैं जिस कमरे में टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रही हूँ, ये ब्लड बैंक है और ब्लड बैंक का रिफ़्रेशमेंट रूम है, यहाँ पे मैं हूँ और मैं यहाँ आई हूँ ब्लड डोनेट करने। तो अभी तक के व्लॉग्स में आपको समझ में आ ही गया होगा कि घर से कोई है जिसका ऑपरेशन होने वाला है। सो मेरी मामी है, उनकी सर्जरी होने वाली है, बायलैटरल नी ट्रांसप्लांट हो रहा है। बहुत बड़ी सर्जरी होती है ये एक्चुअली, और पहले तो बहुत लोग डरते भी थे इससे, बट अब इसके रिज़ल्ट्स बहुत ऑसम हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं जो इसे करने वाले हैं। डॉक्टर से मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी। हमें एक ब्लड अरेंज करके रखना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए आई हूँ और डोनर भी मैं खुद ही हूँ। बहुत टाइम हो गया डोनेट किए हुए। मैं एक्चुअली कॉलेज में थी तब डोनेट किया था, पीजी के टाइम। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट थी, तो कभी मौका ही नहीं मिला डोनेट करने का। फाइनली अब मौका मिल रहा है एंड ये भी एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, मतलब जो मैं शेयर करना चाहूँगी। बार बार फ़ोन आ रहा है हॉस्पिटल से। तो ये बात है कि हम सबको, अगर हम हेल्दी हैं तो हम सबको 6 मंथली या एक बार कम से कम साल में ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद की उससे हेल्प हो जाती है और हमारी बॉडी भी हेल्दी रहती है। तो ब्लड डोनेशन इज़ नॉट बैड, इट इज़ वेरी गुड, करना ही चाहिए। तो मैं आई हूँ ब्लड डोनेट करने और ब्लड डोनेट करके फिर बैग लेके फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल। सर्जरी विल स्टार्ट एट 4 o'clock। तो I'll keep you updated through the vlog. डन एंड डस्टेड। फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग मैंने ब्लड डोनेट कर दिया। मुझे तो याद भी नहीं लास्ट मैंने कभी डोनेट किया है, शायद एक 2-3 साल पहले, पता नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। तो ब्लड को प्रोसेस होने में लगते हैं 40 to 45 मिनट्स और वो हो गया। उसके बाद मैं लेके उसे हॉस्पिटल चली गई दीदी के पास और मामी को ओटी शिफ्ट करने का टाइम आ गया था, तो मैंने ब्लड बैग दीदी को दे दिया कि वो उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए। और उसके बाद मामी को सिस्टर लेने आई और फिर मामी ऊपर ओटी के पास चले गए। मामी काफ़ी नर्वस थे, उनके फेस पे वो नर्वसनेस दिखाई दे रही थी एंड ऑफ कोर्स बहुत नर्वसनेस होती है। ठीक नहीं है। ये शादियों में जो होते हैं बेटा, अरे
नीतू की शादी में इतनी जोर से ही मोनू चिल्लाए कि पता है उसको खाने नहीं बनती थी ना शादी। तो अराउंड 3.5 आवर्स में सर्जरी कंप्लीट हो गई और मामी नीचे आ गए थे वापस अपने पोस्ट ऑपरेटिव रूम में जाने के लिए। सो जैसा मैंने बताया, हमने प्राइवेट रूम बुक करके रखा था एंड शी वॉज शिफ्टेड टू दैट। और उसके बाद मैंने शूट नहीं किया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वाइल गोइंग टू द हॉस्पिटल मैंने फिर मॉर्निंग शूट किया। सुबह सुबह मैं आई तो दीदी थोड़ा फ्रेशन अप होने गई एंड दिस वाज पोस्ट ऑफ डे 1। तो मामी को थोड़े IV फ्लूइड्स लग रहे थे एंड शी वाज रेस्टिंग, इसलिए मैंने मामी का फेस रिकॉर्ड नहीं किया। एंड ये पोस्ट ऑफ डे 1 है जब डॉक्टर साहब आए और उन्होंने थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन में बैठने को बोला और मामी स्टिल हाई कर रही है सिटिंग पोजीशन में भी। एंड पेन में तो थे बट शी वॉज़ क्वाइट कम्फर्टेबल। ये पोस्ट ऑफ डे 1 की वॉक है। व्हेन विद द हेल्प ऑफ अ वॉकर शी स्टार्टेड वॉकिंग। एंड जैसा कि डॉक्टर ने समझाया है कि पोस्ट ऑपरेटिव वॉक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ी फिज़ियोथेरेपी प्लस थोड़ा विल पावर ज़रूरी होता है इसके लिए। फिर मेरे डॉक्टर साहब के पास मैं चली गई क्योंकि मुझे लग गई चोट एंड मुझे करानी थी पैरों की ड्रेसिंग। मेरे पैर में काफ़ी चोट लग गई, मैं स्लिप हो गई थी रोड पे। तो सुबोध ने मेरी ड्रेसिंग करी और ड्रेसिंग करा के फिर मैं वापस बैक टू द हॉस्पिटल चली गई। तो मैंने 1 और 2 डेज़ का ऑफ़ ले रखा था, कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं ली और कहीं बाहर गई भी नहीं पेशेंट देखने के लिए बिकॉज़ दी को थोड़ी हेल्प चाहिए होती। ये पोस्ट ऑफ डे 2 है जब मामी ने थोड़ा और बेटर मूवमेंट शुरू किया और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है मामी का। शी हैज़ अ लॉट ऑफ विल पावर एंड वो बहुत अच्छा कर रही हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट सब कुछ खुद करे, इसलिए हमने मामी को थोड़ा इनकरेज किया कि आप खुद खाएं, खुद दवाइयाँ भी खाएं, खुद खाना भी खाएं, सब कुछ। वैसे भी हमारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि वो सब कुछ अपना खुद ही करना चाहते हैं। तो मामी घर आ गए डिस्चार्ज होके फाइनली। तो कुछ बाहर खड़ा है मामी को वेलकम करने के लिए और मामी को शिफ्ट कराया गया। मम्मी के घर में स्टेयर्स हैं, इसलिए पहले वॉकर स्टेयर्स पे नहीं जा पाती छोटी वाली, तो पहले मामी को व्हीलचेयर से ऊपर लाया और उसके बाद ऊपर शिफ्ट किया गया। तो थैंक यू टू द हॉस्पिटल स्टाफ जिन्होंने इतनी हेल्प करी हमारी। And kudos to Subodh who did a very good job with his surgery and I wish him all the best। वो आगे जाके बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, I know it। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें कोई भी अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट कर दे तो अपने काम के लिए आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आज कुछ अच्छा किया। एंड एक डॉक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसका जो पेशेंट है, मतलब सर्जन्स के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, अगर पोस्ट ऑप उनका सर्जन बहुत ही पोस्ट ऑपरेटिव उनका पेशेंट अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहा है तो वो इम्प्रूवमेंट देख के ही सर्जन वैसे ही खुश हो जाता है। तो मामी का इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है और अभी भी अब मामी को 1 वीक कंप्लीट हो गया है पोस्ट ऑपरेटिव एंड मामी इज़ डूइंग वेरी वेल। वो घर पे फिज़ियोथेरेपी भी करा रहे हैं, खुद भी करते हैं एंड हर हीलिंग इज़ वेरी नाइस और बहुत अच्छे से किया गया है। और आप सबको इसकी जानकारी भी होगी कि नी रिप्लेसमेंट के बाद फर्स्ट फ्यू वीक्स लाइक 3 वीक्स टू 1 मंथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस ड्यूरेशन में अपनी हीलिंग अच्छी करेंगे तो थ्रू आउट आपको नीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जैसा आर्थराइटिस मामी को था, सिवियर आर्थराइटिस एंड सो मच ऑफ लिम्पिंग, बिना सपोर्ट के वो चल नहीं पा रही थी। आई रियली विश एंड होप टू सी वेरी गुड रिज़ल्ट्स विथ हर। एंड जब भी मैं उनकी हीलिंग के बाद का वॉकिंग वीडियो लूँगी मैं ज़रूर उसे अपलोड करूँगी एंड आई विल शो यू द रिज़ल्ट्स दैट हाउ वर दोज रिज़ल्ट्स। एंड आई विल ऑल्सो पुट अप फ्यू शॉर्ट्स लेटर ऑन उनके वॉक के प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप, जब हम अच्छा इम्प्रूवमेंट देख लेंगे व्हेन शी कैन वॉक इंडिपेंडेंटली। अब वो काफ़ी अच्छा वॉक कर रही हैं, फिज़ियोथेरेपी जो कराने आते हैं वो उन्हें इंडिपेंडेंट वॉक भी करा रहे हैं। सो ये था आज का व्लॉग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।